हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने आपको बायोलॉजी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का, जब पेपर ऑफलाइन हुआ करता था, क्योंकि पेपर ऑनलाइन शायद 2020 से होना शुरू हुआ है, तो उससे पहले पेपर ऑफलाइन हुआ करता था। तो उस समय क्वेश्चन पेपर जैसे देखिए ग्रुप E1 का ये क्वेश्चन पेपर है हमारे पास अवेलेबल था, तो इसका हमने आपको बायोलॉजी कराया ताकि आपको ओरिजिनली पता चल सके कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों का डिमांड था कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आप दिखा दीजिए कम से कम, यदि आप सॉल्व ना करवाएंगे, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का एजुकेटर हूं नहीं, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन हाँ, आप लोग चाह रहे थे कि क्वेश्चंस दिखा दिए जाएं ताकि आपको एक लेवल पता चल जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुल मिलाकर के फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन का ओवरव्यू देने वाला हूं कि किस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, थ्योरेटिकल आता है या न्यूमेरिकल आता है, हर चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि चूंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है और ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपके एग्जाम में आपको याद रखिएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम होता है 400 मार्क्स का, है ना। लेकिन आपका सिलेक्शन कितने पे हो जाता है? 200, 250, 220 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इट मींस ये आपका 50 क्वेश्चन बायोलॉजी आते हैं, तो 50 में से आप अच्छा स्कोर कर लेंगे बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी अच्छे से आप पढ़े हैं, पढ़ाया है मैंने। तो 5-5, 7-7 क्वेश्चन भी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के ज्यादा लोड नहीं लेना है। बस आपका ये है कि 50 क्वेश्चन यदि आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो इसमें गड़बड़ ना हो, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो हो सके आपने कभी माउस हाथ में नहीं पकड़ा होगा, कभी लैपटॉप हाथ में लिए नहीं होंगे, ऑनलाइन टेस्ट देने का आइडिया नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम देने से पहले कम से कम 10 टेस्ट को आप जरूर ट्राई कर ले कि 10 गो कम से कम टेस्ट दे दे, अभी जितने टाइम्स बचे हुए हैं। इसके लिए हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्पेशली क्या किया गया है, आपका टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपको क्या किया जाएगा, टेस्ट सॉल्व करवाए जाएंगे। टेस्ट सॉल्व करवाने का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा और मैं यहाँ पर फुल टेस्ट भी, एक्चुअली ये आपका जो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का बैच है, वो बैच मात्र कोर्स का प्राइस घटा करके 199 रुपीज कर दिया गया है, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं है बच्चों के लिए, तो ये ज्यादा हो रहा था 499, तो इसलिए अब कुछ दिनों के लिए ये कोर्स प्राइस 199 कर दिया गया है, जिसमें कि आपको कंप्लीट डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, वो तो आपको देखने का टाइम बचा नहीं है, कुछ चैप्टर देखना होगा तो देख लीजिएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि सारे चैप्टर का पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, वो पढ़ लीजिएगा। सारे चैप्टर का आपका ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, वो दे दीजिए। प्लस लाइव मॉडल पेपर प्रैक्टिस मैं रोज रात के 8 बजे करवा रहा हूं, आज भी लाइव आऊंगा, तो इस मॉडल पेपर प्रैक्टिस को करते रहिए। और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी एग्जाम में सिखा रहा हूं कि कैसे आप मतलब लाइव इंटरेक्शन होगा। और ऑनलाइन टेस्ट में मान लीजिए किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में जितने क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये दावा है मेरा, है ना। सारा क्वेश्चन नहीं, लेकिन 50 में से 30 से 35 क्वेश्चन मेरे ऑनलाइन टेस्ट से आ जाएगा, ये लिख के देता हूं। तो आपको जो ये ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, इसके क्वेश्चन में सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो उस हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, जो कि आपको हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक। अदरवाइज कैसे ज्वाइन करेंगे टेस्ट, इस चीज के लिए मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए, क्योंकि कई सारे बच्चों ने जब प्राइस कम किया तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे को इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन करिए, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा टफ होने वाला है, माइनस मार्किंग इस बार रहेगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो आपको हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का पहला सेक्शन है, इस तरीके से कुल मिलाकर के फिजिक्स से 25 सवाल, केमिस्ट्री से 25 सवाल, क्योंकि सवाल मिला जुला है, फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो पहला स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लेंगे, और थोड़ा सा मोबाइल का क्वालिटी आप जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए, 720 या तो 1080 पर देखिए इस वीडियो को। उसके बाद यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। जो फिजिक्स के क्वेश्चन है मैं बता दूंगा फिजिक्स के, जो केमिस्ट्री का है मैं बता दूंगा केमिस्ट्री के। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स का है, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, अब नेक्स्ट पेज पे 2 क्वेश्चन ले लिए थे, अब 3, 4, 5 यहाँ 3 क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है। क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गैस एक्स एंड वाई यूजिंग सेम टाइप ऑफ 35 ml एंड 30 ml रेस्पेक्टिवली इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, नहीं ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और आपका ये भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का ही हो जाएगा। कन्वर्टेड विजिबल रेडिएशन, व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ, नहीं ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये इधर क्वेश्चन इंग्लिश में, इधर हिंदी में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक।
ले लिए। चलिए अब 5 क्वेश्चन हो गया। अब 5 में से अब छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस पेज में आपको 6-7 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएगा, 6 नंबर और 7 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी चूंकि फिजिक्स का पार्ट है तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। और ये बात कर लेंगे लिक्विड सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड और नॉट अफेक्टेड, ये आप कह सकते हैं कि डिक्रीज इंक्रीज इन लिक्विड टेम्परेचर, तो आप कह सकते हैं ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन कह सकते हैं। और ये दोनों इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए जिसमें कि आपको 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब 8 नंबर क्वेश्चन से आप यहां से देख सकते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन से यहां से आ जाएगा 8 9 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अच्छे से दिख जाएगा आपको। 8 और 9 में आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन वाटर व्हेन, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। और द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं दिखा रहा हूँ, ये ओरिजिनल प्रीवियस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रहने वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। चलिए अब आगे बढ़िए हम लोग 11 नंबर से। तो अब आपका 11 नंबर क्वेश्चन है ये कि गैस मास्क कंटेनिंग एक्टिवेटेड चारकोल टू रिमूव पॉइजनस गैसेस एटमॉस्फेयर मेक्स अस फिनोमेनन ऑफ, तो आपका ये भी समझ लीजिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और अगर बात कर लेते हैं टेम्परेचर ऑफ गैसेज, तो ये भी आप कह लीजिए कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 11 12 यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, 11 12 आपको दिख रहा है अच्छे से। ओके, चलिए इस दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये आपका पूरा क्वेश्चन इतना बड़ा सा है, ग्राफ व्राफ दिया हुआ है और ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, क्या चीज का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। ओके, चलिए 13 नंबर हो गया। अब 14 पास चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन अच्छे से दिख जाएगा आपको। 14 और 15, 14 तो क्लियर कट आपको आईयूपीएससी नेमिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़े होंगे आपने, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और अगर बात कर ले ये, तो पार्किंग ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों 13 14 15 हो गया। अब है 16 17 में हम लोग आते हैं 16 नंबर से। तो 16 और 17 जरूर देख लीजिए। 16 नंबर है आपका केमिस्ट्री, है ना, और 17 नंबर आपका क्या है, डिसॉल्व रिएक्शन कंसंट्रेशन वगैरह है। तो ये भी आप समझ लीजिए तो केमिस्ट्री ही है। तो 16 और 17 आपका हो गया केमिस्ट्री। इस दोनों का क्वेश्चन का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या, 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन हो गया ये, है ना, 18 नंबर क्वेश्चन पे ये हो गया आपको, जो कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन है। और देख लीजिए क्या है, 9.20 लीटर है, 9.0 लीटर सिलेंडर एट 16 एटीएम, वेट ऑफ द मीथेन, तो वेट निकालना, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए न्यूमेरिकल बेस्ड आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इसी प्रकार का टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन डाला गया है, तो आप देख सकते हैं। अब है यहाँ पे क्या, तो कि वहां पे मेनली आपको टेस्ट सीरीज में बायोलॉजी के कंटेंट दिखेंगे क्योंकि उसी से सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख जाएगा जो कि केमिस्ट्री है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 20 नंबर यहाँ पे दिखेगा, बड़ा सा क्वेश्चन है 20 नंबर, तो आप 20 नंबर में ये देख लीजिए क्वेश्चन। याद रखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए हार्ड होता है, बहुत कम ही बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री को सॉल्व कर पाते हैं, तो इस केमिस्ट्री के कारण कभी भी कट ऑफ हाई नहीं जाता है, याद रखिएगा, इसी के कारण कट ऑफ कम होता है। तो डरना नहीं है, देख लीजिए कि उस टाइप का क्वेश्चन जैसा कि आपको यूट्यूब पे करवाया जाता है, एक एक लाइन के क्वेश्चंस, दो दो लाइन के क्वेश्चंस, तो वैसा क्वेश्चन नहीं आता है जी। एंट्रेंस एग्जाम में 11-12 लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करवाया, कारण यही था क्योंकि मैं उस लेवल का अभी तैयार नहीं किया हूँ। जिस दिन, ऐसा नहीं कि जानता नहीं हूँ, जानता हूँ क्योंकि मैंने भी अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा है भाई। तो लेकिन हाँ, इसके लिए मुझे एक अलग प्रॉपर नोट्स बनाना होगा, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि अगले बैच के बच्चों को एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका देख लीजिए, बर्थ इन द साइज कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन विच इज जस्ट गोइंग टू स्टॉप ऑन रेलवे स्टेशन, तो आपका ये हो जाएगा फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है। अब 21 नंबर पे आते हैं, तो 21 नंबर आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। 21 नंबर भी क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो कि आपको क्या है, एक प्रकार का सर्किट है ना। अब है 22 नंबर भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और एक्चुअली इसका पीडीएफ आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ऐप पर यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका सॉलिड फॉर्म में। अब 23 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये फिजिक्स की क्वेश्चन है। और क्रिस्टल कैटायन हेल्ड टुगेदर, तो ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। तो ये 23 24 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 25 26 की बात कर लेंगे
तो 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ से दिख जाएगा, 26 तो दिख नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, 25 का इसमें ले लीजिए। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक आध क्वेश्चन देखिए इजी टाइप का आ गया तो आप आराम से इसको स्कोर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या कहते हैं, ये भी आपका क्या होता है, केमिस्ट्री का फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर में हम लोग। 26 नंबर की क्वेश्चन देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको क्या है, इसका आंसर क्या कहते हैं, आंसर तो मुझे भी पता नहीं है भाई, क्योंकि मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, तो ये जो कि ऑनेस्ट बात है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को देख करके डरना बिल्कुल भी नहीं है भाई, किसी को नहीं आता। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि टॉप करना, याद रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर लोग छोड़ते हैं, तो आप भी छोड़िएगा, लेकिन हाँ इस बार नहीं छोड़ना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग हट चुके हैं, याद रखिएगा। अब ही तुक्का मार के आना है। ठीक है, अब तुक्का कैसे मारना है वो भी एक वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब 26 तक हो गया। अब 27 नंबर पे आइए। अब 27 नंबर में है ह्यूमन हार्ट ऑन द एवरेज बीट 72 पर मिनट, तो इट्स फ्रीक्वेंसी। तो आपको लग रहा होगा ये बायोलॉजी क्वेश्चन है, नहीं, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। 28 नंबर भी अच्छे से दिख रहा होगा, तो 27 28 आपको अच्छे से दिख गया। अब 29 30 की बात कर लेते हैं, तो 29 और 30 केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, 29 भी केमिस्ट्री, 30 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, और आपको 30 फॉर्मूला रूट मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये शायद फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये शायद आपको फिजिक्स का क्वेश्चन दिख जाएगा। ओके, तो 30 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की, तो 31वें क्वेश्चन भी आपको फिजिक्स का देखने को मिल गया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 32 तक। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर कट दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए 32 में। अब चलिए 33 में आते हैं। 33 भी क्वेश्चन काफी लंबा है, और ये भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, है ना। और अब 34 नंबर क्वेश्चन भी आपको फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना, अच्छे से देख लीजिए। और 35 नंबर में है एरोप्लेन इज फ्लाइंग, ये भी 35 नंबर भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। और 36 नंबर बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। 36 35 36 हो गया। अब 37 38 हो गया। 37 38 आपका क्या है, ये 37 38 37 तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 38 भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 39 40 नंबर। 39 और 40 दोनों क्या है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है 41 नंबर में साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल पर्टिकुलर, तो ये भी आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, है ना। और एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पुल्ली वगैरह सिस्टम वगैरह, है ना। 43 नंबर क्वेश्चन आपको देख लीजिए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना है। अब 44 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी आपका क्या हो गया, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री क्वेश्चन हो गए, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, नहीं, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह केमिस्ट्री में आता है, फिजिक्स में आता है। अब ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, और 46 नंबर भी केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन हैं, इस दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आता है 47 48, ये केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन हैं। कार्बन आर बर्न्ड इन, हाँ 47 भी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, और 48 भी केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं 49 और 50 की। तो टेम्परेचर एबव बाय विच इट इज नॉट पॉसिबल टू लिक्विफाई अ गैस अप्लाइंग एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, फिजिक्स के क्वेश्चन है। और 50 नंबर में विच इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये हो जाएगा आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको 50 क्वेश्चन आ गए, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे। इससे पहले बायोलॉजी वाला भी वीडियो बना हुआ है, तो देख लीजिएगा, इसका तो सॉल्व किया हुआ है कंप्लीट, है ना। तो चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब टेस्ट सीरीज को कैसे ज्वाइन करना है तो मैं बता देता हूं। अगर आपको नहीं पता है तो प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप को सर्च कीजिए और इंस्टॉल करिए। इस प्रकार से कुछ लोगो आएगा, और नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद स्टोर में से जा करके एक कोर्स दिख जाएगा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी। इस कोर्स का प्राइस अभी फिलहाल 199 रुपीज़ चल रहा है, तो जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं कर लीजिए, और वहाँ पे टेस्ट दीजिए, डेली लाइव क्लासेस को अटेंड करिए, तो आपका स्कोर कुछ इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और किसी प्रकार की कोई समस्या होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टेक्निकल टीम आपको हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।